तो सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। आरएसएस से मुकाबले के लिए कांग्रेस की बड़ी रणनीति सामने आ रही है। जवाहर बाल मंच के जरिए बच्चों को जोड़ने की कोशिश संघ की शाखाओं की तर्ज पर की जा रही है। तो आपको बता दें कि अब काम करेगा बाल मंच। 7 से 18 साल के बच्चों को पार्टी से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के योगदान को बताया जाएगा इस मंच के जरिए। तो विचारधारा की लड़ाई में बीजेपी से मुकाबले की तैयारी में है कांग्रेस और छत्तीसगढ़ में सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है। तो एक नई रणनीति के साथ कांग्रेस भी दिखाई दे रही है। विचारधारा की लड़ाई में बीजेपी से मुकाबले की तैयारी है। So we will start it from पंचायत. So in each पंचायत we will have one जवाहर बाल मंच unit. उसको हम तितलियां हैं. So that तितलियां will be coming together once in a week and we have a curriculum our patrons will do. So we are planning to give them training programs and that training program अभी इसके patron members के launch करने के बाद शुरू होगी. Right? We are expecting it within three months we will start this training in छत्तीसगढ़. पीसीसी के माध्यम से इसका संचालन होगा और इससे मार्गदर्शन का काम करेगा। इनकी प्रदेश में कार्यकारिणी भी बैठक होगी और इसके सदस्यता की शुरुआत पहले से छत्तीसगढ़ में की गई है, जिसमें यूथ कांग्रेस इसका बढ़ चढ़कर इसका संचालन कर रहा था। अब पीसीसी इसका संचालन करेगा तो कहीं ना कहीं हम लोगों में एक विचारधारा को हम बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी के देश के नवनिर्माण में, देश के विकास में, देश के प्रगति में जो योगदान है उस बात को भी हम जो 7 साल से 18 साल के बच्चों को, छात्र छात्राओं को बताएंगे। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं विशेष संवाददाता मोहन तिवारी। चलिए उनसे हम बात करते हैं। मोहन, जिस तरह से कांग्रेस की अगर बात करें तो हमेशा मुखालिफत करती आई है संघ की विचारधारा को लेकर, लेकिन अब ये पहल संघ की विचारधारा पर ही हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं मबनी है। तो उस तर्ज पे अगर चल रहा है कांग्रेस तो आखिर क्यों? क्या आप पहुंचना चाहेंगे? आपके साथ मेहमान मौजूद हैं, शायद बात कीजिए आप भी। देखिए, अब तक होता ये आया है कि कोई भी राजनीतिक दल वोटरों को फोकस करके अपनी विचारधारा उन तक पहुंचाने का काम करती है, लेकिन पहली बार ये देखने को मिला है, खास तौर पर कांग्रेस ने इसकी ज़रूरत महसूस की है कि वो बच्चों को, यानी 7 साल से 18 साल तक के बच्चों को अपनी विचारधारा से अवगत कराएंगे। इसके लिए विशेष तौर पर ट्रेनिंग दी जाएगी, बच्चों तक पहुंचा जाएगा। और इसकी ज़रूरत इसलिए भी पड़ गई है क्योंकि बीजेपी के पास एक अलग सा सांस्कृतिक संगठन है जिसे आरएसएस नाम दिया गया है। उसकी शाखाओं में जो चीज़ें सिखाई जाती है और उन सब चीज़ों को जानने के बाद जो युवा 18 साल बाद वोटर बनता है वो शायद कांग्रेस को वोट नहीं करता। तो एक तरीके से आरएसएस की शाखाओं के काट के रूप में ये कांग्रेस ने नया जो है दांव खेला है। अब तक ये अलग विंग था, जवाहर बाल मंच के रूप में अलग से कांग्रेस का संगठन काम करता था, लेकिन अब इन्हें जो क्षेत्रीय संगठन है, पीसीसी है, उनके साथ जोड़ दिया गया है। तो ये अब एक राजनीतिक रूप से किया गया काम होगा जिसमें बच्चों को पार्टी के काम से अवगत कराया जाएगा। कितना ये सही है, कितना इसका फायदा होगा, बीजेपी इसको क्या लेकर सोचती है, हमारे साथ दोनों मेहमान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले कांग्रेस से ही जानते हैं कि वो क्या सोचती है, क्या इसके पीछे सोच है कि आप लोग ने बच्चों को अब राजनीतिक रूप से शिक्षित करने का काम किया है। क्या बच्चों के मन में इस तरीके के राजनीतिक भाव भरना ऐसे समय में जब वो पढ़ाई कर रहे हैं, क्या ठीक होगा? देखिए, इसको राजनीतिक चश्मे से देखना मुझे नहीं लगता कहीं से भी उचित है। जवाहर बाल मंच जैसा कि प्रोग्राम कांग्रेस ने ये शुरू किया है, इसके तहत जो संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जो इतिहास बदलने का काम जो कांग्रेस कर रही है, उसको हमको बच्चों को बताना है देश के इतिहास के बारे में कि आज़ादी में सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री आदि जो भी नेता थे, जो हमारे इतिहास था आज़ादी से लेकर देश के संचालन तक की सारी चीज़ों को, हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों के कामों को, तो ये बताने की आवश्यकता महसूस हुई। क्योंकि जिस प्रकार संविधान से और इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही है, तो उसको एक रोकने के लिए ये एक प्रोग्राम है। जैसा कि कहा जा रहा है कि एक विंग है, तो ये एक विंग नहीं, एक प्रोग्राम है और एक डिपार्टमेंट है समझिए, जिसके तहत 7 से 18 साल के बच्चों को ब्लॉक और पंचायत स्तर पर इसकी जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल, तो कांग्रेस का ये तर्क है। बीजेपी क्या सोचती है? आप लोग ने देखा, ये आरोप भी लगता है कि संघ की शाखाओं में भाजपा के कार्यकर्ता तैयार होते हैं। अब उसके जवाब में कांग्रेस भी अपनी टीम तैयार कर रही है, कैसे देखते हैं?
देखिए, पूरे देश की जनता इस बात को जानती है कि संघ आरएसएस देश हित में कार्य करने वाली संस्था है और शायद इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस के लोगों को 26 जनवरी में आमंत्रित किया था। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और कांग्रेस के माध्यम से बच्चों का राजनीतिकरण, यह बड़ा आश्चर्यप्रद है। और क्या कांग्रेस इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में इतनी हताश और निराश हो चुकी है कि इस प्रदेश के भोले भाले मासूम बच्चों का भी राजनीतिकरण करना चाहती है, उनके जहन में जहर घोलना चाहती है? यह अपने आप में समझ से परे है। और इस प्रदेश के अंदर में यदि इस प्रकार से नाबालिग बच्चों का राजनीतिकरण होगा तो उसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से विरोध करेगी। ये तो एक राजनीतिक प्रोग्राम है कहा जा रहा है। अगर कोई किसी बच्चों को बैठाकर कुछ चीजें बताता है, इसमें गलत क्या है? गलत क्यों लग रहा है? देखिए, संविधान और बार बार संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले कांग्रेस के नेता यदि इस बात को कहें कि इतिहास बताना है, बच्चों को संविधान से अवगत कराना है, तो जो स्कूलों के अंदर में, कॉलेज के अंदर में इनकी सरकार जो शिक्षा दे रही है संविधान की, क्या उससे यह संतुष्ट नहीं है? यदि उससे यह संतुष्ट नहीं है तो इनके अपने विभाग के अंदर में इनको सुधार करने की यहाँ पर निश्चित तौर पे आवश्यकता है। और जिस प्रकार से 2023 का चुनाव और कांग्रेस के पैर के नीचे से खिसकती हुई जमीन, विशेष रूप से रोजगार के विषय को लेकर के इन्हें मालूम है कि जो युवा है वह कांग्रेस के हाथ से खिसक चुका है। इसीलिए जो नव मतदाता के तौर पे जो बच्चे आने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं रिझाना चाह रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं और उनका कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने का षड्यंत्र कांग्रेस रच रही है। जवाब ले लेते हैं भंसाली जी। एनएसयूआई तो पहले से आपके यहाँ काम कर रही है। चलिए, वो 7 साल के बच्चों को तो नहीं करती, लेकिन 12, 13, 14 साल से जो बच्चा है वो एनएसयूआई में है, तो फिर ये एकदम 7 साल से बच्चों को ये राजनीतिक शिक्षा देने की क्यों जरूरत पड़ी? भाई, देश के संविधान को और इतिहास को बताना यदि कहीं बुराई है और यदि कहीं अपराध है तो मुझे बोलिए, भाजपा के पेट में दर्द किस चीज का? अभी रोजगार का बड़ा बड़ा दम्भ भर रहे थे मेरे साथी प्रवक्ता। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई, आज केंद्र की रोजगार दर को देखो, छत्तीसगढ़ की रोजगार दर को देखो। सितंबर 2018 में 22.2% थी, आज घटकर कांग्रेस की नीतियों की वजह से, लोक कल्याणकारी योजनाओं की वजह से आज ये 2.1% पर है। खुश होना चाहिए। हम बच्चों को इतिहास और आइडियोलॉजी जो होती है कि देश में किन नेताओं ने बलिदान दिया, देश को कैसे आजादी मिली आदि, जो जिस संविधान से और जिस महापुरुषों के चरित्र से छेड़छाड़ की जा रही है उनके बारे में बताना जरूरी है। अब जो लोग गोडसे को मानते हैं, जो लोग गोडसे की पूजा करते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को अपना नेता मानते हैं, उनसे कुछ सोचना या उनसे कुछ उनके बारे में बात करना भी व्यर्थ समझते हैं। बिल्कुल। तो सारी लड़ाई वोट बैंक की है, युवाओं के साथ अब बच्चों पर भी नजर है राजनीतिक दलों की, और वही हमें देखने को मिल रहा है कि बाल मन में ही पहले से राजनीतिक विचारधाराओं का बंटवारा हो जाए, और इसीलिए कांग्रेस ने भी अब कदम बढ़ा दिया है उस दिशा में जिसमें संघ की शाखाओं में कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाता है। तो दोनों ओर से पहल अब हमें बच्चों को अपनी ओर करने की दिखाई दे रही है। जी।